बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बजट किचन में 3 सब्जियों को स्टोर करने का तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बताऊंगी। ये साग मैंने बना लिया हुआ है और इसको पकाने के बाद ये मैंने ठंडा कर लिया है। साग बनाने का तरीका और उसकी रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको ये पकाना नहीं दिखाया। और पकाने के बाद मैंने आपको ये अभी मैंने ग्राइंड नहीं किया और ग्राइंड अभी करेंगे हम इसको। तो ये ठंडा हो चुका है जी। ये देखें, इसके अंदर ये मैंने बड़ी वाली मिर्च लाल वाली साबुत और ये लहसुन भी आपको शायद नज़र आ रहा हो, तो ये मैंने डाल के पका लिया था इसको। तो चले जी, अब हम इसको ग्राइंड करना आपको बताएंगे और उसके बाद दोबारा से हम इसको पकाएंगे। तो ये 3 सब्जियां मैंने इसलिए चूज़ की हैं कि इनका सीज़न ऑफ हो रहा है, तो इस वजह से मैंने आपके साथ ये तरीका शेयर कर दिया है। तो चले जी, अब हम इसको करते हैं ग्राइंड। तो ये देखें जी, ये ग्राइंड हो चुका है साग और ये पकते हुए मैंने पहले भी बता दिया। इसमें मैंने बड़े वाली मिर्च जो साबुत थी लाल वाली मैंने वो डाल दी हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हरी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने 2 बल पकते हुए डाल दिए थे लहसुन के। और साथ में ही मैंने जब थोड़ा सा पक गया था उसके बाद इसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून, इतने से साग के लिए 1 टेबल स्पून भर के नमक का। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिए। तो ये अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी मिर्च हमें कम लग रही है तो इसमें डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून भर के। एक तो इसके साथ खूबसूरती बड़ी अच्छी आ जाती है और इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त। साथ में अब हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा धनिया। अगर आपको साबुत सूखा धनिया पसंद है, साग में बड़े मज़े का लगता है जब हम खाते हैं इसको, ये दांत के नीचे आता है तो बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है। तो ये डाल देंगे 1 टीस्पून जितना। और इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए आप देख रहे होंगे कि जब साग बना लेते हैं तो जब ठंडा हो जाता है उसके बाद ये पानी थोड़ा अलग-अलग नज़र आना शुरू हो जाता है। आप चाहें तो इसमें आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मक्की के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं गंदम का आटे का इस्तेमाल करूंगी 2 टेबल स्पून भर के। तो यहीं पे इसको कर लेंगे मिक्स। उसके बाद हम इसको चूल्हे पे दोबारा पकने के लिए चढ़ा देंगे। तो चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और थोड़ा सा इसको हिला लेंगे ताकि जो आटा है वो हमारा नीचे ना लग जाए। तो जैसे इसको बॉयल आना शुरू होगा तो उसके बाद मैं आपको चेक करा दूंगी। उसके बाद आखिर में लगाएंगे इसको तड़का। आप चाहें तो रमज़ान के लिए इसको सेव करके रख लें, आपकी मर्ज़ी, आप इस्तेमाल में ले आएँ। तो चले जी, इसको लगा देंगे अब हम ढक्कन। तो इसी तरीके से हम सेव करके स्टोर करके इसको 2 से 3 माह के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये दोबारा से साग हमारा पकना शुरू हो गया है जो मैंने चीज़ें मिक्स की थी उसके बाद। तो जब तक ये हमारा साग तैयार होता है इतनी देर में हम इसकी तड़के की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो ये हरा धनिया ले लिया मैंने और ये थोड़े से ये प्याज स्प्रिंग ऑनियन और साथ में होगा फ्रेश वाला लहसुन भी। तो साथ में ये थोड़े से जवे मैंने ले लिए लहसुन के जो कि मैंने पहले भी उसमें डाला हुआ। तो इसकी कर लेंगे अब हम कटिंग। तो ये कटिंग करने के बाद इसका हम लगाएंगे जी तड़का। और कुछ अभी मैं इसको तैयार करने के बाद साग के अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा। तो साग हमारा तैयार हो चुका है, अब हम चूल्हा ऑफ कर देंगे। तो तड़के की चीज़ें भी तैयार हो चुकी हैं, अब हम तड़का बना लेते हैं और इसके बाद हम डालेंगे इसमें साग में। और थोड़ा सा हम पहले इसमें डाल देंगे, ये चूल्हा ऑफ करने के बाद थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा जो प्याज जो हरे वाला था और थोड़ा सा लहसुन हरे वाला। तो इसको मिक्स कर लेंगे अब हम। तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप इस टाइम पे धनिया या हरा प्याज या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर लें। अगर आप तड़के के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया और थोड़ा सा डालूँगी मैं तड़के के अंदर। तो ये आधा कप मैं ले रही हूँ ऑयल का। आप चाहें देसी घी का इस्तेमाल कर लें, बटर का इस्तेमाल कर लें, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसे ये गर्म होगा तो उसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है और थोड़ा सा इसको कलर देने के बाद, लाइटली सा कलर देने के बाद उसमें बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ज़ीरे का इस्तेमाल, अदरक कूटी हुई, जिस चीज़ का आपका दिल चाहता है आप उसका तड़का लगा सकते हैं। तो बस मज़ेदार सा ये हमारा साग रेडी होगा जी। ये सीज़न ऑफ हो रहा है तो इस वजह से मैं इसको पका के इसको फ्रीज़ करके इसको स्टोर कर लूँगी। तो चलें जी, थोड़ा सा हल्का सा कलर इसका चेंज हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें ये लाल मिर्च और थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेंगे हम हल्का सा। तो साथ में डाल देंगे ये हरा प्याज और लहसुन और थोड़ा सा धनिया। तो चले जी, हमारा ये तड़का हो चुका है रेडी साग के लिए। तो चूल्हा कर देंगे ऑफ
तो अब हम आपको साग सर्व करके भी दिखाते हैं और आपको इसकी पैकिंग भी बना देते हैं। तो चले जी, हम आपको साग सर्व करके दिखाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप इकट्ठा तड़का डाल दें, आपकी मर्ज़ी आप थोड़ी सी डिश में डाल के इसको अलहदा से तड़का लगा लें। तो ये मैंने एक बाउल में साग डाल दिया, तो ये डालेंगे जी इसके ऊपर तड़का हम। तो चले जी, हमारी ये मज़ेदार सी साग की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हम कर देंगे साइड पे। अब हम करेंगे जी पैकिंग साग की। चले जी, जितनी बड़ी या छोटी पैकिंग आप रखना चाहते हैं तो ये मैंने एक पहले बड़े डिब्बे में डाल दिया है। जितने अफराद होंगे घर के उस हिसाब से हमने कर लेनी है पैकिंग। और जब हो जाएगा जी फ्रीज़, जैसे ही हमें होगी ज़रूरत साग की तो फटाफट से निकाला और इसको किया गरम और ये कर लेंगे इस्तेमाल में। तो चले जी, हमारी एक ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब हम बताएंगे आपको मटर सेव करने, स्टोर करने। तो ये 2 किलो मैंने मटर लिए थे और ये मैंने इनको छील लिया है। ये देखें, काफ़ी सारे, ये देखने में तो काफ़ी सारे छिलके लगते हैं और इसमें से ये दाने मैंने निकाले हैं 2 किलो में से। अच्छे वाले मटर थे, बिल्कुल छोटे से जो मटर होते हैं उसमें से थोड़े बारीक से ये वाला अगर मटर होगा तो बिल्कुल बारीक सा होगा। अगर हम पेंसिल मटर अगर हमें मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। लेकिन ये मिक्स मैंने लिए थे, मिक्स ही मिले थे बल्कि। तो इसमें से ये 2 केजी में से ये निकाले हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर करना है जी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बॉईल कर लेते हैं, उसमें कलर डाल लेते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं करना। मटर के साथ हमने डायरेक्ट इनको फ्रीज कर लेना है और बिल्कुल इसका कलर जैसा आप ग्रीन देख रहे हैं इसी तरीके से हमें ये मिलेंगे। होना क्या चाहिए कि ये बिल्कुल फ्रीज हो, तो इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे लाइट का मसला हो जाता है तो कभी कभार, तो जब ये डीप रोस्ट हो जाएंगे तो उस हिसाब से थोड़ा ख़राब हो सकता है, वरना अगर ये फ्रीज रहेंगे तो बिल्कुल भी कलर ये चेंज नहीं करेंगे। तो ये ले लिया जी मैंने जिप लॉक बैग। आपने अपने हिसाब से ले लेना है, बड़ा या छोटा, जितना आपको मिकदार चाहिए आप उस हिसाब से पैकिंग कर ले। इस तरीके से हमने इनमें पैक करना है इनको। बहुत ज़्यादा हमने फुल भी नहीं कर लेना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने, ये मैंने छोटा साइज़ लिया है उस हिसाब से कीमे में हमें चाहिए, पुलाव में चाहिए। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं लिए और बहुत ज़्यादा ये बड़े भी नहीं है बैग। दरमियाने साइज़ के मैंने ये जिप लॉक बैग ले लिए। इसी तरीके से मैंने सारे भर देने बैग को। तो उसके बाद हम कर लेंगे फ्रीज़ इसको। हम इनको 2 से 3 माह के लिए आसानी से हम इनको, अभी सस्ते हैं, लेके हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने मटर के पैकेट तैयार कर लिए हैं। तो आइए जी, अब हम आपके साथ मुंगरे शेयर कर देते हैं कि मैंने मुंगरे किस तरीके से स्टोर करने हैं। तो अब हम आपके साथ मुंगरे को स्टोर करने का तरीका शेयर करेंगे। ये मुंगरे मैंने घर पे थोड़े पौधे लगाए हुए हैं, तो ये देखें फ्रेश वाले, ये अभी हम तोड़ेंगे और इसी के साथ मैं आपके साथ ये तरीका शेयर करूँगी। तो ये इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये मुंगरे हमारे तैयार हो चुके हैं। और थोड़ा सा इस तरीके से हमने इसको तोड़ते जाना है और थोड़ा अगर देर कर दें तो ये पक जाते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी सालन के लिए हमें हो जाएंगे। तो ये अभी थोड़े छोटे हैं, इसको हमने नहीं तोड़ना। जो हमें लगेगा कि इसमें मुंगरा तैयार हो चुका है तो वो हमने सारे तोड़ लेने हैं। तो ये काफ़ी मिकदार में ये मुंगरे हमारे तैयार हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ज़रा टाइम ज़्यादा गुजर गया है तो ये थोड़े से बीज इसमें आ गए हैं। ये इस तरीके से हमने खींचते जाना है इनको। ये देखें काफ़ी, ये देखें ये लंबे वाला मुंगरा, इसको मुंगरे नहीं कहते बल्कि हमारी ज़बान में तो इसको सुंगरे भी कहते हैं, जो लंबाई में होते हैं। और ये हैं जी छोटी मिकदार में, ये नॉर्मल मिकदार में है, ये हैं जी मुंगरे। और ये हैं जी, इसको बोलते हैं जी सुंगरे, जो काफ़ी लंबे होते हैं। तो इसी तरीके से ये सारे हमने तोड़ लेने हैं। ये आज ही उतार लेंगे वरना ये कल तक मज़ीद इनमें बीज आ जाएगा। 8-10 पौधे अगर आप अपने गमलों में लगा लें तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त से ये मुंगरे, और इनका फल भी काफ़ी मिकदार में आना शुरू हो जाता है जब ये तैयार होना शुरू होते हैं। तो अब ठंड भी ख़त्म हो रही है और इसके फ्लावर आप देखें कि माशाल्लाह ज़बरदस्त से इसने फ्लावर अपने बनाए हुए हैं। तो ये सारा फल तैयार होगा। तो ये देखें, ये 1 केजी जितने ये मुंगरे उतरे हैं, मैंने उतार लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद अब हम आपको बताएंगे कि इसको कटिंग करनी है या मेरा तरीकाकार क्या है। बग़ैर कटिंग करके मैंने इनको स्टोर करना है या कटिंग करके, तो आइए हम आपको बता देते हैं। ये जिनके डेंटल खींचने से थोड़े आगे, तो ये हम उतार लेंगे ये वाले।
और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, आप चाहें तो ये नरम है, आप उतार लें, आप चाहें तो इसी तरीके से आप इसके साथ कटिंग कर लें। ये देखें, बस ऊपर से जो इसकी डंडी और स्टेम वगैरह अगर आ जाए तो ये उतार सकते हैं। अगर आप कटिंग करके इसको स्टोर करना चाहें तो कटिंग कर लें, वरना मैंने कटिंग के बगैर इसको कर देना है जी चॉप। इसको कटिंग करना है तो बिल्कुल बारीक तरीके से आप इसकी कटिंग करके इसको पैक कर लें। उसके साथ मैं आपके साथ इसका मसाला भी रेडी कर दूँगी, बताऊँगी आपको कि हम बस उठाएं उसी वक्त फ्रीज़र से और अपना मसाला भूनें और ये अपना सालन तैयार कर लें। तो जो मैं अपना तरीक़ाकार शेयर करूँगी आपके साथ बग़ैर कटिंग के, ये मैंने क्या करना है, इनको ये सिर्फ मैंने ये रफली से इसको मारना है कट, बड़ा या छोटा जैसे भी है। इसी तरीके से ये मैंने बड़े बड़े करके इनको, ये मैंने कोई इनकी मुट्ठी तैयार नहीं करनी, इनको मैंने ये बनाना नहीं है कि बराबर में करने, बस जैसे हाथ में आ जाएं वैसे उठाएं आप और इसी तरीके से इसको आप कर लें जी। इसी तरीके से मैनेज करके कटिंग, तो इसी तरीके से मैंने सारी बड़ी बड़ी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद चॉप करना आपको दिखाना है। ये देखें, ये रफली वाले मैंने काट लिए हैं बिल्कुल, ये देखें। तो अब करेंगे इसको जी चॉपर में चॉप। चले जी, इसको डालेंगे अपने चॉपर में और बहुत ज़्यादा हमने इनको बारीक भी नहीं कर देना, मैश भी नहीं कर देना, बस देखेंगे कि कितना हमें साइज़ रखना है इनका। तो ये देखें जी, ये हो गए जी चॉप बिल्कुल। ये देखें, हमने बिल्कुल बारीक नहीं किया। तो इसी तरीके से सारे चॉप कर लूँगी मैं। तो ये देखें, ये सारे मैंने ये चॉप कर लिए हैं। अब हम इसको करेंगे जी पैक। कोई हमें टाइम जो है ना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल झटपट आप जितने 2 किलो 3 किलो जैसे भी आप साफ़ करके इसको बनाना चाहें, इस तरीके से बिल्कुल सेफली और टाइम की बचत के साथ आप इस तरीके से इनको चॉप करके तैयार करके इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने एक ज़िप-लॉक बैग ले लिया है, तो इसमें डाल देंगे अब हम। तो अब थोड़ा फैला लेंगे इसको हम इसी तरीके से, जितने हमने बैग बनाने हैं इनके, इसी तरीके से हमने फैला के और एक दूसरे के ऊपर इनको फ्रीज़ करके रख लेना है। मुंगरे जी हमारे चॉप हो गए। अब 1 केजी के हिसाब से मैं बताऊंगी आपको मसाला, वो भी हम साथ में इसके बना के वो भी इसी के अंदर हमने पैक कर लेना। वरना मैं करती क्या हूँ कि इसी के अंदर ही मैं चॉप कर लेती हूँ अलहदा से और मिक्स करके मैं सारा मसाला भी इसके अंदर रख देती हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँगी अलहदा से एक पैकेट बना के वो भी इस पैकेट के अंदर हमने रख देना है। तो आइए अब मैं आपको मसाला बता देती हूँ कि 1 केजी के हिसाब से कितना मसाला चाहिए। तो एक मैंने ले लिया है बड़े साइज़ का टमाटर और एक ले लिया है प्याज और 6 अदद साबुत मिर्च और ये एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया है लहसुन और 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है साबुत धनिया। तो इनको हम रफली सा चॉप कर लेंगे टमाटर और प्याज को। तो उसके बाद इसको भी हमने चॉप कर लेना है, ये बिल्कुल रफली सा इनको भी हमने काट लेना है। टमाटर को भी इसी तरीके से, लेकिन इसको ज़रा साइड पे हमने रख देना है। तो अब मसाले को चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले डाल देंगे मिर्च साबुत, साथ में डाल देंगे लहसुन, साथ में डाल देंगे सूखा धनिया और साथ में डाल देंगे हम इसके प्याज। थोड़ा सा करने के बाद लास्ट में हम डालेंगे टमाटर। तो ये हमारे मसाले चॉप हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो चले जी, ये मसाला हमारा रेडी हो गया। बाकी जो हमें नमक मिर्च जो पाउडर फॉर्म में हमें चाहिए होंगे उसी वक्त हमने इस मसाले को भून के तो उस वक्त आपने रेडी कर लेना है। तो ये मोटा मोटा जो मसाला था टमाटर वगैरह ये मैंने साथ में आपको बता दिया। ये भी साथ में हम फ्रीज़ करके पैकेट के साथ रख लेंगे। तो ये अलहदा सा मसाला अगर पड़ा होगा तो हमें इससे एक ये फ़ायदा भी मिलेगा कि हम किसी और सालन में भी इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। तो चले जी, अब हम इसको करेंगे जी ज़िप-लॉक बैग में पैक। तो 1 केजी मुंगरे के हिसाब से ये हमारा मसाला भी रेडी हो गया है, हमारे मुंगरे भी रेडी हो गए हैं जी। बस जी फटाफट वाला हमारा काम तैयार। तो चले जी, ये भी हमारा मसाला भी ये हमने पैक हो गया। आप चाहें तो इस मसाले के बैग को आप मुंगरे वाले बैग के अंदर डाल के रख लें, आपकी मर्ज़ी। आप अलहदा से इसको पैक कर लें। तो लीजिए, ये हमारी आज की ये काविश, ये मेहनत, उम्मीद करते हैं हमारी ये ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।